अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मोहतरम भाइयों, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैं कुछ ना कुछ आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा। उसके बाद आप सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये बयान, बहुत ही प्यारा बयान, अपनी कानों से समाअत फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बयान सुनना चाहते हैं तो 1 से 1.5 मिनट की वीडियो को स्किप कर दें और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान को समाअत फरमा लें। मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरी मुख्तसर सी बातों को सुन लें और कमेंट में अपनी राय पेश करें। क्या मैं ये जो रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, ये बनाना मेरे लिए सही है या सही नहीं है? इंशाअल्लाह ताला आपकी बातों पर अमल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये जो बयान लेकर के आया हूँ, इस बयान को आप सुने। सुनने के बाद इस पर अमल करने की भी कोशिश करें और दूसरे मुसलमानों को सवाब की नीयत से ये बयान आगे तक पहुंचा दें। मेरा काम था सदक़े जारिया की नीयत से इस बयान को आप तक पहुंचाना। मुझे इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सवाब मिल गया इंशाअल्लाह। और प्यारे दोस्तों, आप सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को आगे बढ़ा दें तो जितने भी लोग सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके सुनने का सवाब आपको सदक़े जारिया की वजह से मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, सवाब कमाने के लिए देरी बिल्कुल ना करें। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला सदक़े जारिया का सवाब आपको मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। क्या मैं दीन की बातें आप तक इसी तरह से पहुंचाता रहूं या आप तक नहीं पहुंचाऊं? तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर अमल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अपनी राय जरूर पेश करें और इस बयान को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इस बयान को आप मुकम्मल समाअत फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको हासिल जरूर होगा। इस बयान को आप मुकम्मल आज दुनिया को इश्क रसूल से तकलीफ क्यों हुई, मोहब्बत रसूल से तकलीफ क्यों है? उसकी वजह यह है, वो जानते हैं जिस दिन मुसलमान जवानों के दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो जाएगा, इश्क रसूल पैदा हो जाएगा, मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी, ये इतनी नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन जाएंगे, ये ऐसी चट्टान बन जाएंगे कि जो इनसे टकराएगा वो रेजा रेजा हो जाएगा। इसलिए कि तलवार से बड़ी कुव्वत इश्क रसूल है, हथियार से बड़ी कुव्वत इश्क रसूल है। इश्क रसूल को समझते क्या हो? इकबाल ने आज से 1 सदी पहले कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। आओ हम अपने नबी से मोहब्बत करें, हम अपने आका से इश्क करें। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, मोहब्बत रसूल पर पैरे बिठाने वालों, लाओ ना हमारे नबी जैसा कोई हो तो पेश करो, हमारे नबी जैसा है कोई तो बताओ। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की कायनात में न फरिश्तों में उन जैसा है, न नबियों में उन जैसा है, न रसूलों में उन जैसा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को उलट पलट कर देखा, मगर आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। क्या बात है? इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। दुनिया जानती है अगर इनसे इश्क रसूल छीन लिया जाए ये राख का ढेर हो जाएंगे, और इनके पास इश्क रसूल रहेगा ये फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेंगे। इनके पास इश्क रसूल रहेगा ये फिर से खालिद इब्ने वलीद का किरदार अदा करेंगे। आओ मैं आपको बताऊं, मुसलमान कल भी कामयाब हुआ था इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, आज भी कामयाब होगा इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, और कयामत में भी कामयाब होगा इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर। लोग कहते हैं कि जो खालिद इब्ने वलीद जिस हस्ती का नाम है, खालिद ने कोई जंग नहीं हारी। क्या बात है, वाह वाह।
थोड़ा आवाज इसका खोल दें, मेरा गला कुछ थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा मुतासिर है, तो अगर माइक वाला इसकी आवाज खोल दे तो अच्छा। बस इको इको मत चालू करें, इसका आवाज खोलें, आवाज बढ़ा दे, आवाज। हाँ, सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक बार आवाज खोलकर उसको छोड़ दे, जब मैं चिल्लाऊं तो उसको कम नहीं करना। वो माइक वाला ऑपरेट करता है ना, तो जब चिल्लाता है कोई तो उसको कम करता है, वो कम नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, और हमें भी अपने हाल पे छोड़ दो, और महफिल को भी उसके हाल पे छोड़ दो। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया कहती है कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कभी जंग नहीं हारी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खालिद के पास तलवार बहुत कीमती थी इसलिए जंग नहीं हारी। कोई कहता है खालिद बहुत ज्यादा फन हर्ब ज़र्ब में माहिर थे इसलिए जंग नहीं हारी। मैंने कहा सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैंने किसी का इनकार नहीं करना, सबका अपना अपना ज़ौक है, लेकिन कोई खालिद से ही तो पूछे कि आप जंग जीतते क्यों हो, आप हारते क्यों नहीं हो। तो खालिद इब्ने वलीद ने कब बताया, ये रात से पर्दा कब उठाया, तुम्हें मालूम है। एक दिन जंग के अंदर हालत जंग में तवज्जो करना मेरी कौम के जवानों, दुनिया में अगर फाते बनना है, दुनिया के हर महाज पर अगर कामयाबी हासिल करना है, तो खालिद इब्ने वलीद साहब ये रसूल ज़हन दे रहे हैं। कामयाबी किस चीज में है? कामयाबी हथियार में नहीं है, कामयाबी जबान में बकबक करने में नहीं है, कामयाबी दौलत में सिर्फ नहीं है, कामयाबी ताकत में नहीं है, कामयाबी सिर्फ जिम करने में नहीं है, कामयाबी बाजुओं की कुव्वत में सिर्फ नहीं है। खालिद इब्ने वलीद एक जंग के मौके पर आपकी टोपी जमीन पे गिर गई और जंग की हालत में हजरत खालिद उस टोपी को तलाश कर रहे हैं, अपने सवारी से उतरकर, अपने घोड़े से उतरकर टोपी ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा खालिद खुदा तेरा भला करे, क्या कर रहे हो? कहा मैं टोपी ढूंढ रहा हूं। अरे कहा जान पर करोड़ों टोपियां निसार है, अरे टोपी बाद में मिल जाएगी, पहले जंग कर, अपनी जान बचा। खालिद ने कहा नहीं, जब तक टोपी नहीं मिलेगी मैं जंग नहीं कर सकता। टोपी मिली, सर पे टोपी रखा और उसके बाद जंग शुरू की। तो लोगों ने कहा खालिद तुमने तो गजब ही कर दिया, अरे टोपी के चक्कर में जान कमा रहे थे, तुम टोपी ढूंढने में मसरूफ थे, कोई हमला कर देता तो क्या होता? खालिद कहते तुम्हें पता है मेरी कामयाबी का राज उसी टोपी में था, इसलिए मैं टोपी तलाश कर रहा था। लोगों ने पूछा टोपी में कामयाबी कैसी? अरे तलवारों में कामयाबी होती है, टोपी में कामयाबी कैसी? तो खालिद ने जवाब दिया उस टोपी को मामूली ना समझो, मैंने टोपी के अंदर नबी के बाल मुबारक, मोए मुबारक सिल करके रखे हैं। जब भी किसी जंग में जाता हूँ तो मोए मुबारक वाली टोपी साथ में ले जाता हूँ, उसी के सदके में अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादा मौलाए कायनात। आप क्या समझते हो लोगों को इश्क से चिढ़ क्यों है? इसलिए इश्क से, अरे हर नंगे धड़ंगे के इश्क को लोगों ने जायज कर दिया। कुत्तों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, बंदरों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, नचनियों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह के महबूब से इश्क पर चिढ़ क्यों है? क्योंकि जानते हैं ये इश्क कोई रस्मी और इसमी नहीं है, ये वो इश्क है जहाँ फरिश्तों के पर थकते हैं, उससे आगे आशिकों की परवाज है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया पार तक, कोई कहकशा से गुजर गया। ये इश्क है, इश्क मुस्तफा जो सिर्फ दुनिया में नहीं मनवाता बल्कि कब्र में फरिश्ते भी इसी इश्क की वजह से ताज़ीम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर फरिश्ते किसी की ताज़ीम कर रहे हैं इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, और मेरी कौम के जवानों जब तक तुम अपने आका से इश्क करते रहे, जमीन के ऊपर भी तुम्हारी इज्जत थी, जमीन के अंदर भी तुम्हारी इज्जत थी। अल्लाह अकबर, जब से तुमने इश्क मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे डाला, आप क्या समझते हो? बर्बाद होने लगे, तबाही के दरवाजे पर पहुंच गए। अब आइए मैं आपके सामने ये बात रखने चला हूं, जल्दी जल्दी बहुत देर तक बात नहीं करूंगा।
करूंगा, थोड़ी देर बात करके बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उन्नाव वालों, गिरद नवा से आने वालों, आज ये मैं तुम्हें बताऊं इश्क रसूल क्यों है। हम नबी का इश्क किसी पर थोपते नहीं है। हमारे आका है ही ऐसे कि जो उनको देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका जैसा कोई नहीं है। अरे नबियों में भी उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आपको पता है अल्लाह के यहाँ एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा है। तवज्जो है, एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे, उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। क्या बात है? क्या नाम है? जिब्रील। और ये फरिश्तों का सरदार है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग अपनी किताब इबरीज शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को सिर्फ खिदमत मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात है? जब खादिम फरिश्तों का सरदार है, क्या बात है? जिसके खादिम को फरिश्तों का सरदार कहते हैं, वो मखदूम मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा है? और फरिश्ता बना है नूर से। तवज्जो करना, फरिश्ता बना है नूर से। एक दिन जिब्रील आए और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम करता है। हुजूर को अल्लाह का सलाम पेश किया तो मेरे आका ने जिब्रील को देखा और जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, तुम जब जमीन पर आते हो तो अपनी असली शक्ल में नहीं आते, जरा तुम मुझे अपनी असली शक्ल दिखा सकते हो? असली शक्ल दिखाओ, तुम कितने खूबसूरत हो। तो जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं? 600। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बकी में आए रात के वक्त, मैं आपको अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। और जिब्रील ने पर खोले और अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर देख के मुस्कुराते रहे। तो जिब्रील ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जमीन पर आया तो अपनी असली शक्ल में नहीं आया, तो आपने कहा असली शक्ल दिखा दे, तो मैंने सब पर खोलकर अपनी असली शक्ल दिखा दी। मगर आप भी तो जमीन पर आए तो अपनी असली शक्ल में नहीं आए। क्या बात है? क्या बात है? आप भी तो अपनी असली शक्ल में नहीं, आप भी तो पर्दे में आए। आप भी जरा पर्दे उठाकर मुझे भी तो अपने आप को दिखाइए। क्या बात? मैंने पर्दे उठाया और अपनी असली सूरत दिखा दी, आप भी अपनी असली सूरत दिखाइए। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील नहीं, मेरी असली सूरत को कोई नहीं देख सकता। हाय हाय, अब बताएं, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जब वो बेपर्दा हो तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा? अरे नबी बेपर्दा हुए तो एक ही जगह हुए जिसको बारगाह खुदाबंदी कहा जाता है। उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, वही ये अव्वल, वही ये आखिर, वही ये जाहिर, वही ये बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक। क्या बात है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न जमाल का आलम ये है। सुन लो, हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न जमाल का आलम ये है, जब भी कोई इंसान दुनिया का कितना भी खूबसूरत आपकी नज़र में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके मुल्क में, आपके शहर में कितना भी खूबसूरत, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, ज़रा समझ लो, जिसको मोहम्मद कहते हैं वो है कौन हस्ती? आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो है कौन सी हस्ती? ज़रा आप भी ध्यान से सुनो। मेरे जवानों, तुम्हें भी पता नहीं है, थोड़ा तुम भी ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, दुनिया में कितना भी खूबसूरत आदमी जब सोता है तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है। जैसे अगर मैं नींद से उठ के स्टेज पर आऊं तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद नींद से उठ करके आया है, क्योंकि चेहरे पर नींद का असर जाहिर होगा। उसके बाद खूबसूरत से खूबसूरत इंसान जब सोता है तो नींद में उसकी आंख में कीचड़ आ जाता है। आता है कीचड़ के नहीं आता? इसी तरह सोने वाला, तवज्जो करना, सोने वाला जब सोता है कभी एक पैर इधर फैल जाता
रहता है, कभी एक पैर उधर फैल जाता है, किसी के मुंह से राल टपकती है, वगैरह वगैरह। नींद में क्या क्या नहीं होता, अब क्या बयान करें नींद में क्या क्या होता है। लेकिन एक बात करूं, कितना भी खूबसूरत आदमी हो, जब सोता है तो उसके बाल भी बिखर जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता। अरे रेशमी बाल वाले भी सोते हैं और नींद से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। लेकिन आओ अपने नबी का सोना सुन लो, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। पहली चीज, मुसलमानों तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत को समझ लोगे जिस दिन, तो उस दिन हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओगे। मेरे आका की नींद में भी हुजूर के पैर कभी लंबे नहीं हुए, हुजूर ने कभी नींद में भी पैर नहीं फैलाए। अरे जो नींद में भी कभी गैर संजीदा और गैर मोहतात नहीं होता, उसके जागने के शऊर के आलम को कौन सा नाम दिया जाएगा। ये मेरे आका की शान है। फिर दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो नींद का असर कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर नहीं होता था। सोने के बाद हुजूर की आंखों में कभी कीचड़ नहीं आता था, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने उनके सर में तेल लगा दिया हो और उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद में भी नबी की जुल्फें कभी नहीं बिखरा करती थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, नींद में नबी की जुल्फें क्यों नहीं बिखरती? तो बरेली से आवाज आई, वजह यह है कि किसी की जुल्फें बहन संवारती है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, किसी की जुल्फें माँ संवारती है। नबी की जुल्फों को किसने संवारा? तो बरेली का कलंदर कहता है, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे के। यार जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हो सके तो टाइम बचाइए और सारे नारों को समेटने के लिए एक ही नारा लगाइए। टाइम भी बच जाएगा, नारा भी लग जाएगा। मोहम्मद हमारे, मिलके मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। क्या बात है, क्या शान है ना हुजूर की, क्या बात है। लाओ ना कोई ऐसा लाओ, क्या बात। नींद में भी जिसकी जुल्फें नहीं बिखरती, जिसकी जुल्फों को दस्ते कुदरत संवारे, क्या बात है, जिसकी जुल्फों को कुदरत के हाथ संवारे, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या बल्कि कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, या रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर। मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जाफिदा, 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 न ये जहां दो जहां फिदा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे न बस एक जान दो जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। अरे हमारे आका जिनको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, तुम्हें खबर है वो क्या है? एक दिन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका जो रसूलुल्लाह की बीवी है, बीवी शौहर की तारीफें नहीं करती। क्या बात है? अगर बड़े तुर्रम खां बने हो तो जरा तुम्हारी बीवियों से स्टेटमेंट लेकर के देख लो। क्या बात है। हाँ, बीवियां शौहर की तारीफें नहीं करती, लेकिन ये मेरे नबी की बीवियां हैं। नबी कैसे हैं कि घर से आवाज आ रही है। अगर तवज्जो है आपकी तो तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, सबकी तवज्जो। जान लो नबी क्या है, मुस्तफा जान रहमत की शान सुन लो क्या है। अल्लाह अकबर,
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका एक दिन हुजूर उनके जानों पे सर रख के लेटे हुए हैं और 14वीं रात का चांद चमक रहा है। क्या बात है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात आसमान पे इधर चांद चमक रहा है, आयशा के आंगन में आमिना का लाल चमक रहा है। क्या बात है हुजूर। सैयदा आयशा सिद्दीका कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुखे अनवर को देखती है, कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुखे अनवर को देखती है, और चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुखे अनवर को देखती है। ये हदीस देखकर मेरा दिल और दिमाग कहता है, चांद भी कहता होगा आई लव मोहम्मद। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद। चांद भी कहता होगा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन चांद को देखती है और चांद को देख के कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता, ओ मेरे चांद को देख ये दिन को भी चमकता है।